माइक भी सेट है भाई, सेट हो गया, आ जाओ। सेटअप हो गया, सेटअप हो गया। कैसे है एंगल आपके यार? अच्छा लग रहा है ना? ऑडियंस को ऐसे लग रहा होगा कि वो अंदर किसी की लाइफ में ऐसी जंप नहीं सेट है तो, लेकिन अच्छा अजय भाई भी हैं, गोरा जी भी हैं हमारे साथ। गोरा चलो भाई निकला रास्ता नापे, निकला जाए रास्ता नापे, रास्ता नापते get on the way। आपसे मिलते हैं अभी रास्ते। Exactly। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरजे फवाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शामिर हियर, ऐसे मनास फिल्म वाला। आज हम जो जमा हुए हैं ना भाइयों और बहनों, नाजरीन, बात ये है कि आप तक पहुंचानी है अच्छी और म्यारी बात। तो मैं क्योंकि आरजे फवाद हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे तजर्बात और मेरे वो इंस्टेंसेस जिससे मैंने सीखा, मैं आज वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मेरे दो भाई भी इसीलिए आज मेरे साथ हैं। पहले तो डेफिनेटली आपको 3 फ्लेवर मिल रहे थे। आपको आरजे स्टाइल मिल रहा है, आपको यंग फिल्म मेकर मिलेनियल जेन ज़ी मिल रहा है, और मैं पता नहीं किस कॉम का हूँ, मुझे नहीं पता। तो आगे मजा आ गया, हम आ गए, बस बैठ गए गाड़ी में, आ गए। सो या आरजे साहब शुरू करिए। अच्छा, बात ये है भाई, होता ही है ना, हम लोगों को जब सही तरतीब नहीं मिलती ना अपने मुस्तकबिल की, अपने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स जो हमारे जहनों में होते हैं, हम अचीव नहीं कर पाते। क्या ख्याल है? तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम तीनों एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, माइंड स्टॉर्मिंग भी होगी, अच्छी बात भी कहेंगे, आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। हमारा लालच यही है। क्या ख्याल है ऐसा? लालच अच्छा, लालच लालची होना चाहिए। मेनली इसके साथ ये भी है कि अपने एक्सपीरियंसेस और उसके साथ वन ऑन वन कनेक्शन भी हो जाए आप लोगों वो तो एक बिल्कुल एक पैकेज मिल गया ना आप लोगों पैकेज को। मिल गया। तो इसलिए भाई हम आज यहाँ तो इसमें दोनों के लिए फायदा है। एग्जैक्टली अब सीन सारा ये है, हम 3 हैं कौन? हाँ, ये भी सही है यार, ये तो बताया ही नहीं। अच्छा, अब सीन ये है कि आरजे साहब से शुरू। आरजे साहब, हाय हाय हाय, तय तो लफ्ज में कहे आरजे साहब, आप बता कीजिए, आप पता कर रहा हूँ मैं, आगिएगा नहीं। करें स्टार्ट करें। जी, वैसे मेरे जो तजर्बे हैं वो ज़्यादातर रेडियो जॉकी की जो है निस्बत से शुरू होते हैं। मेरा सफ़र शुरू होता है इस्लामाबाद से, ठीक है। वहाँ से जब शुरू हुए थे रेडियो से, तो पता नहीं था कि कहाँ एंड अप होंगे। अब वही वाली बात जिसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं कि आगे करें कैसे यार, क्या करेंगे यार, ठीक है। तो रेडियो से शुरू किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, उसके बाद हम आ गए माशाल्लाह अपने घर जो है ममलिकत सऊदी अरेबिया। We came back to the kingdom, और यहाँ पर एक मुख्तलिफ सिनेरियो था। यहाँ पे हम तंजीमों के साथ जुड़े, अच्छे स्टेजेस संभाले, लोगों ने पजीराई की, अप्रिशिएट किया। हम फनकार नो पन इंटेंडेड। तो भाई ये है आरजे फवाद। अब आप सुनिए एहसन मिनाज की कहानी। थैंक यू। रेडियो एपिसोड लास्ट इरशाद करें सर। अच्छा, तो एहसन मिनाज स्पीकिंग। बेसिकली मैं इस्लामाबाद का ही हूँ मैं भी, और लेकिन सारी ज़िंदगी मैं सऊदीया ही रहा हूँ। बेसिकली आई एट द एज ऑफ 5 तक, फ्रॉम द एज ऑफ 1 मैं दुबई में था, एंड देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू सऊदी। आई हैव बीन हियर एवर सिंस। और उसके बाद बेसिकली मेरा सारा जर्नी इन द आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, मीडिया प्रोडक्शन, और उसमें करते करते when I finished my schooling मैं निकल गया। I went to the UK पहले I did my bachelor's there while I was also learning film, although मेरी bachelor's technical है। And then after that of course I went to the US, New York Film Academy on a scholarship, and I ended up following my dreams as becoming a filmmaker and learning from Hollywood, working in Hollywood, और फिर न्यूयॉर्क में उसके बाद जब वहाँ का जर्नी ख़त्म हुआ, then I went to Canada। मैंने टोरंटो से अपनी 3rd क्वालिफिकेशन की इन ऑफ कोर्स नई फिल्म नहीं, मतलब सप्लीमेंट करना होता है विद द आर्ट्स। अलग अलग चॉइसेस रखनी चाहिए, बैकअप्स रखने पड़ते, रोजी रोटी के बारे में कुछ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो कमेंट्री देखी है रेडियो वाली को, तो वो बेसिकली फिर मार्केटिंग में किया और सारा, और फिर वो करके आके नाउ दैट सऊदी इज ओपनिंग अप, और जिस तरह चीज़ें ओपन अप क्या हो गया है, लेकिन जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, बिकमिंग वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फ्यूचर, I came back, or I just ended up starting my own ventures, made a lot of films here, especially my last projects जो कि
My Day Fiction Red Sea Film Festival पे गई, Sukoon which was a Saudi film that I produced and directed and wrote, that went to the Saudi Film Festival, won the Best Middle East Award in the UAE. और वो सारा करते करते जर्नी अब लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैंने और शामिर ने मिलके with a very good team from all over the world and from Pakistanis and Saudis alike, we ended up making a Pak Saudi film called Fankar, जो आप जल्द देखेंगे फ्यूचर में सोशल मीडिया पे। ट्यून इन। इन्होंने एक्चुअली ट्रेलर देखा हुआ है मैं वो राजदान हूँ। और वो जो है बेसिकली इज गोइंग टू बी समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द सऊदी फिल्म इंडस्ट्री इन आवर ओन वे। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब कोई बोल दे भाई शामिर साहब आप भी बोलिए भाई। इरशाद शामिर साहब आ रहे हैं। इरशाद करें। तारुफ तो इन लोगों ने करवा दिया शामिर। अच्छा ठीक है। मैं शुरू से एक कट्टर फिल्म मेकर हूँ, ठीक है, सख्त कट्टर किस्म का फिल्म मेकर। हाँ, तो मैं भी इस्लामाबाद का हूँ, हम सारे इस्लामाबाद के थे। और ये है कि मेरी भी लाइफ हमेशा से मिडिल ईस्ट में ही गुजरी है, बाहर पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा। शुरू से मैं पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पे रहा। अब नाम लूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट उसके बाद मेरा प्री मेड का बैकग्राउंड है, वो छोड़ के फिर जब मुझे पता चला मेरे अंदर ये कीड़ा है, तो सारे लोग, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। इसे क्या कहते हैं वो कीड़ा के फनकार कीड़ा। यस, ये बड़े कम लोगों में है, जिनमें है आप लोग लकी हो। जिनों में? अच्छा। जिनमें है भाई। अरे भाई ठीक है। तो कहाँ थे हम? आप ये थे कि आप मिडिल ईस्ट में ही रहे, आगे भी बोलिए। उसके बाद सफर कहाँ बढ़ा? सफर ये था कि हाँ प्री मेड में था, प्री मेड से फिर मैं ये जो पता चला मेरे अंदर वो छड़ देता कीड़ा लग गया से भाई। घर वालों के, खानदान वालों के हर उस पे है ना, जाके हमने कहा भाई अब हमने करना है और प्रूफ करके दिखाने। वो कहते ख्वार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सड़कों पे रुलोगे। यूजुअली यही होता है ना। जी हाँ। फिर भाई मैंने कहा अब इन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फिल्म ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री सिंस 6 years now, 6-7 years। एहसन भाई के साथ भी मेरा 6-7 साल का ही वो है। आई रिमेम्बर के क्या कहते हैं जब ये यूनिवर्सिटी में था एंड सऊदीया में क्या कहते हैं, आई थिंक मैंने क्या भेजा था, आई गेव एन एड ऑनलाइन। क्या वाज लुकिंग फॉर एक्टर्स। उसमें ये सीन था, इन्हें एक्टर चाहिए था और मुझे ये चाहिए। और इसका फोन आया और मैंने कहा ये कौन है क्या ये मुझे। अच्छा मजे की बात, मैंने इन्हें कॉल की ऐड देख के, तो ये मुझे कहते हैं कि भाई अच्छा लगा आपने मेरे बारे में इतनी तारीफ की, ये वो आपको काम अच्छा लगा है। लोकल लैंग्वेज में डाखाना मिल गया। उसके बाद कहते हैं भाई वैसे हमें तो सऊदी एक्टर चाहिए, हमें आप चाहिए नहीं को। मैंने कहा भाई मैं एक्टिंग के लिए आ ही नहीं रहा, मुझे सेट पे आना है, मैंने सीखना है। आई वॉज उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में ही था, आई वॉज स्टडीइंग। बट ऑनेस्ट सी बात है, यूनिवर्सिटी से मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं जब सेट पे आया इस बंदे से मैंने काम सीखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम। बड़ा भाई है मेरा, इससे सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक चल रहा है। उन्होंने भी मुझे देखा है कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ और वो इनकी वजह से। और सर जी को डायरेक्टर लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्शन ऑन बिग स्केल फिल्म्स, डायरेक्टर भी हूँ और इन्होंने प्रोड्यूस किया था। ये भी ये फिर उस लेवल पे आ गए हैं। अपनी पाकिस्तान में भी इन्होंने एक अपनी फिल्म स्क्रीन कर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो माशाल्लाह से भाई हमारा था, हम सारे हैं फनकार, क्रिएटिव लोग, सारे फनकार। तो जो लोगों को ये नहीं है, फनकार का कीड़ा नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप प्लीज अभी जा सकते हैं। वो ग्राफ में आउट एंगेजमेंट का स्पाइक डिप हो गया ना, ये बोलो स्वाइप अप कर दे। तो देखिए आपने कितने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी लेके। हमारे अगर तजर्बे जोड़े जाए ना, अब हमारी उम्र ऑल द वे फ्रॉम साउथ, देखो ना कितना लंबा सफर था। तो आप समझ लें कमो बेश जो है, आई थिंक ऑन एवरेज हमारे पास 50 years का एक्सपीरियंस एक ही गाड़ी में बैठा हुआ है इसमें। And it's on wheels. It's on wheels. We are running on torque. It's on wheels. It's on horsepower. And we've got horse on our back. अच्छा ये चलो चल जाएगा। तो चलें जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है आज? देखिए
मजमून टॉपिक के लिहाज से हम सोच रहे थे, ठीक है, हमने जब ये सारा आइडिया डिस्कस किया तो पहली बात हमें ये समझ में आई कि हमारे कॉमन गोल्स तीनों के क्या हैं, ठीक है। कॉमन गोल्स में समझ आया भाई हम क्या देखते हैं, हम सबसे ज़्यादा फिल्में देखते हैं, ये हदायतकार डायरेक्टर की नज़र से, ये टेक्निकलिटीज ऑन द बैक हैंड की नज़र से, और मैं तो आवाज़, ठीक है जी। तो समझ में ये आया कि आज का टॉपिक होना चाहिए ममलिकत में, किंगडम में, और एज अ होल इन जनरल, इन सऊदी एंड इन जनरल, ठीक है, फिल्म मेकिंग में क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, और उसके आगे जो सब कैटेगरीज हैं जिसमें चैलेंजेस हैं, जिसमें एनरोलमेंट है, जिसमें रियलिटीज, द ग्राउंड रियलिटीज, ये सब कुछ आज डिस्कस किया जाएगा जनाब। आपको बहुत मजा आने वाला है, कहीं मत जाइए। The typical intermission style, कहीं मत जाइए, ऐड आने वाले हैं यार, प्लीज ना जाओ। इसके बाद डॉलर्स जाना नहीं है, वो रो देंगे। इसके बाद डॉलर्स रिलायबल तो नहीं आ रहा। पॉडकास्ट देखिए, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी ने मदद नहीं की हमारी, किसी ने मदद नहीं की, अपने खर्चे पे कर, मदद आप पे चल रहे हैं, मदद आप अपना खर्चा पानी पे, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा भाई तारुफ था, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे सफर पे, तो बात करेंगे कि फिल्म मेकर जो है उसकी एक अपनी कैरेक्टराइजेशन, जहनी जो कैफियत है किस तरह की होनी चाहिए, क्या वो आया इस फील्ड में, इस रनअप में साथ चल सकता है, आंखों से आंखें मिला के आगे बढ़ सकता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करके रियलाइज करनी है, अपने आप से सवाल करना है, आर यू रेडी फॉर दिस बिग थिंग, क्योंकि रियली इट्स अ बिग थिंग टू बी अ फिल्ममेकर, it's a big part, it's a big part, ठीक है, and not an easy one, not an easy one again। तो मैं बगैर किसी ताखीर के और डिले के चाहूँगा कि इस पे सबसे पहले बात करे वो लड़का जो इसमें अच्छी तालीम के ज़रिए, अच्छे लोगों की कंपनी सोबत में रहकर आज ये कह सकता है प्राउडली कि भाई मेरी फिल्में भी आ रही हैं, मैं ये कर चुका हूँ और आगे ये होने वाला है। कितना अच्छा मेयारी एक मेरा ख्याल अंदाज रहेगा। तो बगैर किसी ताखीर के एहसन मिन्हास। मैं तो सोच रहा था शामिल पे जाएगा, मुझे भी यही लग रहा था। लड़का इसे कहा ना, मैं कहा यार ये तो मैंने दिल खुश कर दिया, जवान है यार, अभी भी मैं अभी तो मैं जवान हूँ। क्या जवान। तो पहले तो थैंक यू। दूसरी बात ये कि हाँ, इस लिहाज से देखें, फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, पहले तो एक चीज़ को सेटल डाउन कर लें इस डिबेट को कि कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स में फ़र्क है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को जो फिल्म मेकर्स कहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि एक फिल्म मेकर जो पढ़ाई, जो आंख एक लेके आता है क्रिएटिविटी की, वो बहुत फ़र्क होती है कंटेंट क्रिएटर से। कंटेंट क्रिएटर कैमरा निकाल के रिकॉर्ड दबाने के बाद वो नहीं सोचता वो कैसे बना रहा है, वो सिर्फ बनाता है, और फिर उसके बाद एडिट में उसमें ट्रांजिशन मार के इधर उधर करके वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कह सकता है, जो सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा एल्गोरिथम उसको चलाएगा। लेकिन फिल्म मेकर 10 दफ़ा एक चीज़ को सोचता है जब वो कैमरा निकालता है, जब वो चीज़ को कहीं पॉइंट करता है, जब वो कुछ कैप्चर करता है, तो उसके पीछे एक डेप्थ या एक कोई सोच होती है कि मैं इस वजह से इसको कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इमोशन उठाना है, और वो हर उस चीज़ में वो सोच लेके आता है बिफोर वो रिकॉर्ड बटन दबाए। ये फ़र्क है बहुत बड़ा। अब बात ये आ जाती है कि अब आप अगर फिल्म मेकर है तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, फिल्म मेकिंग का माइंडसेट, अब यहाँ से आपको थोड़ी बात समझ आएगी होगी कि इसमें माइंडसेट का फ़र्क कितना बड़ा था। ये माइंडसेट अगर आपका है तो इसका मतलब आप फिल्म मेकिंग के रास्ते पे आगे जा सकते हो। अगर आपके पास वो मेहनत, वो टाइम लगाने की नीयत है ना कि यार मैंने एक शॉट लेना है, तो मैंने उसको उस इमोशनल डेप्थ के साथ अगर लेना है तो मैं बहुत सोच समझ के लूँगा, अगर वो मेहनत करने की सलाहियत है आप में, आप फिल्म मेकर बन सकते हो। आई थिंक बहुत समरी तरीके से ये बेस्ट, मैं मुख्तसर बहुत शॉर्ट वे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये माइंडसेट ज़रूरी है, वो चिंगारी है जो आपको आगे ले जाए। बिल्कुल। अब उसके बाद बात ये आती है कि कौन वो लोग हैं जो शायद ये कर लें लेकिन वो आगे जाके वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं रास्ता। फिर वो लोग जो इस रास्ते को जल्दी छोड़ देते हैं वो होते हैं जिनके पास फिर पेशेंस ना हो, क्योंकि ये रास्ता एक्चुअली स्ट्रगल का बहुत, इस पे टाइम बहुत लगता है। ये मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से डालना चाहता हूँ। हाँ, उसमें यही बात है कि मैं फिल्म ग्रेजुएट हूँ, जैसे बताया, मेरे साथ आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में
मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चा था फिल्म और मीडिया के, पर ग्रेजुएशन के बाद आई थिंक पूरी यूनिवर्सिटी में से जहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैं आई थिंक 10-20 लड़के ऐसे हैं जो काम जिन्होंने सीखा, जो इसे पैशनेटली करना चाहते हैं और वो इंडस्ट्री में हैं। बाकी सारे छोड़ गए, कुछ बीच में छोड़ गए, कुछ करने के बाद भी छोड़ गए। वो यही कि उन्हें एक तो ये था कि शायद एडमिशन नहीं हो रहे तो हम मीडिया में घुस जाते हैं डिग्री के चक्कर में। वो सिर्फ पैशन के लिए नहीं आए थे, पर जो पैशन के लिए आए थे वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये आसान फील्ड नहीं है। जैसे लोग है ना, लोग हम फिल्म मेकर्स को है ना शुरू में बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत नेगेटिविटी भी कैमरा उठा के ये करना, वो अपनी फैमिली से प्रेशर मिलता है कि ये क्या है, गेट अ रियल जॉब या ये वो। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप साइड पे भी काम कर रहे हो, और लेकिन आप इसको ना रोको फॉर द सेक जो पैशन है जिसने करना है। हाँ, पैशन उन्हीं रोके, पैशन नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप दोनों से एक ऐसा सवाल करता हूँ, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, जो व्यूअर्स है ना, अब उनको दो डायरेक्शंस हमारी सब कैटेगरीज में नजर आ रही हैं टॉपिक की। एक तो ये कि भाई ये है स्ट्रगल, मेहनत और कंसिस्टेंसी वाला काम, ठीक है। दूसरी जगह उनको ये नजर आ रहा है कि यार ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन वो जो अभी हमने बात की ना कि ठीक है एक असल एक बेसिक जो है ना प्रोफेशन को लेके चलते रहो, ये भी साथ चला लो। तो अब आप दोनों मुझे ये बताएं, ऐसे शुरू करें फिर शामिल बताएं कि ये पॉसिबल। मैं समझता हूँ है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। मैं कॉर्पोरेट जॉब्स भी की हुई हैं। मैं क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट में हमारा ऑनेस्टली मीडिया का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से हम आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं थ्रू मीडिया। बट शुरू में जब इंसान एक्सपीरियंस ले रहा होता है, जब अपनी स्किल्स को इवॉल्व कर रहा होता है, जब वो उस लेवल पे जाना चाह रहा होता है जिस लेवल पे वो फिर उस पे ज़्यादातर कमा सके अपनी लाइवलीहुड, तो उसको करने के लिए उसको शुरू में तो वर्क एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वो सब चाहिए। तो और वो एकदम से मीडिया में नहीं मिलेगा। आपको मीडिया को साइड पे थ्रू योर ओन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स उस स्किल्स और उस एक्सपीरियंस को इवॉल्व करना पड़ेगा। आपको अपने आप को लोगों के साथ अटैच करना पड़ेगा जो ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आप उनके साथ मिल के, बेशक शुरू में फ्री में हो। मैं नहीं समझता है कि बंदे को पैसा मांगना चाहिए जब वो सीखने आ रहा हो। जो पैशनेट बंदा है वो पैसे के लिए नहीं, इनिशियली नहीं मिले। और हम सारों ने ऐसे शुरू किया। हाँ। इस बंदे ने भी, मैंने केबल उठाने से स्टार्ट किया। हम सारों ने ऐसे शुरू किया। आप सबको तमाम को जाती तौर पे बताऊं कि रेडियो पे एक बड़ी माकूल, बल्कि थोड़ी सी नामाकूल भी कह सकते हैं, एक स्टाइपेंड कह लें, इस तरह की चीज मिलती थी पर शो। ठीक है, सुबह अलग जाते थे, रात को अलग जाते थे। ठीक है, जो टॉपिक सुबह छेड़ा था रात को नहीं छेड़ना, अब उसके बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ जो है वो उसमें जॉनरे में काम करना। तो अच्छा, ये तो एक बात सेटल हो गई कि भाई आपने काम साइड पे एक प्रोफेशन रखते हुए इसके माबैन चल सकते अंटिल वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि आप ट्रांजिशन कर सके। अच्छा, वो लेवल तक यू हैव टू सर्वाइव। हाँ, कि आपका मंथली खर्चा उस पे कितना चल सकता है। शामिर, ये बताओ, ये तो एक ऐसन तो खैर जाहिर है, मुझे तो इस बारे में आप समझ लें कि एक अदना सी मालूमात थी, और इतनी अच्छी मालूमात के बाद एक बात तो सेटल हो गई। आखिरी बात ये होगी, टू स्टार्ट विद दिस, आपको लगता है कि आपकी उम्र में यही सारी जो है ना इनसिक्योरिटीज़ हैं, या आप समझते हैं कि लोग शायद जो है ना ग्रेजुएशन में भी इसलिए नहीं जाते कि भाई जिंदगी में एक काम एक वक्त में करना है, ये नहीं करना सर? ये वैसे है, वैसे है, बट आई थिंक इसका सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो हमारे क्राइसिस पाकिस्तान में चल रही है चीज़, हालात बहुत अच्छा, अगर जिस भी फील्ड में जाओ वास्ता सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी फील्ड नहीं कह रहा, जिस भी फील्ड में हो, सड़कों पे फिर यार ये क्या हरकत होती है। मतलब जॉब्स और वो उन लोगों को मिल रही है जिनका वास्ता है, वास्ते पे लगवा देते हैं लोग, और फिर हमारे जो पढ़े लिखे हैं वहाँ में उन्हें अपना टैलेंट शो करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, और ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि मोरल डाउन कर देती है सारों को। वही वजह है कि कुछ फिर घुसने में भी वो होते हैं, कुछ अगर घुस जाएं तो कहते हैं भाई कि कंपटीशन ही इतना है, कौन सा हमें मिल जानी है, तो उन चीज़ों की वजह से भी वो बीच में छोड़ना शुरू कर देते हैं। बट मैं कहता हूँ कि जो भी हालात और चीज़ें चल रही हैं, मुल्क के हालात वैसे ही रहे। प्लेटफॉर्म्स मुझे पता है, हाँ, सारों जब से है, जब से पाकिस्तान बने तब से लेके अब तक ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह वाले चल रहा है। ठीक है, सही बात। और इसमें से रास्ता हम लोगों ने खुद निकालना है। हमारी अच्छी खासी यूथ पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रही है? पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ब्रेन ड्रेन। मैंने भी पाकिस्तान में टाइम लगाया, एहसन भाई ने, आप लोगों ने, कुछ हो 1 साल आया था। हाँ, मुझे याद है मैं 1 साल आया था, कुछ हो जाए,
ग्रुपिंग और वास्ता और ये सब और मेरिट की कोई क्योंकि वैल्यू नहीं थी। अच्छा। आई लेफ्ट, मैं वापस आ गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्जत मिली वो अनफॉर्चुनेटली मुझे था कि मेरे अपने मुल्क से मिले मुझे। हाँ ठीक। लेकिन फिर छोड़ना पड़ा और यार बहुत सारे ऐसे लोग इसे छोड़ भी रहे हैं, अपना मुल्क दे नहीं पा रहे। और पाकिस्तान में यही बात है कि वो जो लोगों ने ऊपर बैठे हुए ना अभी टॉप पे, जो शार्क्स बैठी हुई हैं, वो फिर किसी और को घुसने नहीं देती। नहीं, जितनी भी आप टैलेंटेड हो, जितनी मेहनत करो, जो वो अपने बंदों को लगाएंगे, खुद बैठे रहेंगे, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए फिर हमें तो अपॉर्चुनिटी आई थिंक मिली है हमारे पेरेंट्स और उनकी वजह से भी, एक हेड कि स्टार्ट हम मिला। हाँ एक हेड स्टार्ट मिला है कि हम लोग सऊदीया बैठे हैं और सऊदीया में हम लोग बड़े पहले से, जब हालात कैमरा भी नहीं निकाला जाता और इधर भी कोई आसान हालात अभी भी नहीं है, अभी रियलिटीज डिफरेंट but है। हाँ हमें टाइम लगा है ना, हम लोग बचपन से इधर हैं, हमें भी अच्छा खासा टाइम इधर लगा है। और इंडस्ट्री में अगर नाम इधर किया है या वो किए, वो इसीलिए क्योंकि मेहनत है। और ये सिर्फ 1-2 साल की नहीं, पिछले 5-6 साल से मेहनत चल रही लगातार। अच्छा। हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम से भी नीचे जाओ ना, उधर से शुरू किया था। लेकिन अगेन यहाँ पे वो लूप होल्स नहीं है जो हमें बैक इन द कंट्री के हाँ। पाकिस्तान आई उससे थिंक बेहतर है। है अच्छा। बट नॉट दैट वर्स। नहीं, यहाँ इतने नहीं है। पाकिस्तान आई थिंक इधर सीधे तरीके से चलने का फायदा है और पाकिस्तान में जो सीधा चलता है उसका कुछ नहीं होता। उसका कुछ नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में उल्टा चलने वाला आगे जाता है, सीधा हाँ। नहीं। इधर एटलीस्ट ये यहाँ पे सीधे चलने वाले को देते हैं वैल्यू। इधर वैल्यू देते हैं। अच्छा, ठीक। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है, ये तो चले आपने बड़े अच्छा वाज़े तौर पे बता दिया, तो अगर इस जहन को जो फिल्म मेकिंग में उतरना चाह रहा है और अभी शायद उतर गया हो, शायद उसने अपने आप को एनरोल करा लिया हो किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में, तो अब ये अपना सवाल पैदा होता है, शुड ही स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनिशियल ईयर टू हैव सम नेटवर्किंग डन? यस, नेटवर्किंग एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है। ठीक इसमें नेटवर्किंग आपकी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि काम एट द एंड आपको दूसरे फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री से ही मिलता है, काम आपको ऑडियंस से नहीं मिलेगा। बात ये है कि आपको इंडस्ट्री नहीं देना है। हाँ, बात ये है कि मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैं पहले से कर रहा था, मैंने फिल्म मेकिंग ये चीज़ें मैंने एज अ हॉबी शुरू की थी। अच्छा। बाद में मैं वही कहता प्री मैट से था, फिर मुझे लगा कि खूबसूरत मशगला था भाई इनका। फिर मुझे लगा कि इसमें जाते हैं। तो इसमें आप क्यों? भी सर्जिकल इक्विपमेंट से तो नहीं डर गए थे यार, ये फाड़ के नहीं, इसने फिर सर्जरी वाले इक्विपमेंट को शूट करना शुरू कर अच्छा, वो उधर ले आया। दिया, स्लो मोशन। तो वही बात नाजरीन है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, देख लो। क्रिएटिविटी नहीं, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपको हिंट आ गई है, तो जो चीज आपको पसंद है उसे परस्यू करो। मेरी तरफ से ये आप लोग। और स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल तो हर जगह है, स्ट्रगल तो डॉक्टर बनने में भी है, स्ट्रगल तो हर जगह पे है। साथ नहीं है। लेकिन वो स्ट्रगल चूज करो जिसमें दिल भी हो साथ, सिर्फ जैसे- दिमाग नहीं। जैसे वो स्ट्रगल नहीं लगेगी। बात बदल गए, दिन बदल गए, हाँ, वही है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे Struggle नहीं फवाद लगता। भाई ने कहा कि पहले से, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर दूं, मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में गया कि शायद स्किल्स और सीखूंगा, वो होगा, डिग्री भी तो चाहिए थी। ज़ाहिर है, उसमें फायदा भी होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, डिग्री वो एंड कौन में सी? आपको डिग्री का है। ठप्पा। डिग्री होती है। डिग्री का है, डिग्री होती है। डिग्री नहीं है, तेरी इज्जत नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। बेशक उस- उसका अचार बनाओ हाँ, बाद में। फिर लोगों को दिखाने के लिए हमने डिग्री में वो किया, हमने वो कुछ सीख लेंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेहनत सारी आपकी है। ऑनेस्टली जो अभी हम काम कर रहे हैं उसमें डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। डिग्री का वो अपनी स्किल पे, अपने एक्सपीरियंस हमारी पे। फील्ड में ये है कि डिग्री आपको कोई नहीं पूछेगा, नहीं, ठीक है। आपका डिग्री- काम। आपका काम अच्छा है, बंदा रखेगा आपको, ठीक है। पॉइंट ऑफ काम मिलेगा। डिग्री नहीं पूछता, आपकी काम, आपकी आपका अदाकारी, काम वो देखा जाएगा। वो देखा पर्दे जाएगा। के ऊपर कितने एग्जैक्टली, दे आर जस्ट पर्दा स्टाइल। पर्दा से एग्जैक्ट। अच्छा चल, पर्दे हाँ। पहने दो, पर्दे में अल्लाह को ना उठाओ। चलो सही हो गया। मुझ जैसे फिल्म मेकर को बख्श दो, बख्श दो। मुख्तसर ये है कि अब आपको हमने एक ओवरव्यू, ठीक है, Yeah. एक बर्ड्स आई व्यू दिया है कि भाई ये है सारा चक्कर। लेकिन अब है ये। फिर बात आ जाती है ना रियलिटीज। आई थिंक रियलिटीज पे तो हम आगे बात करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल, अब हमने जो है वो ग्राउंड रियलिटीज पे भी जाना है। ग्राउंड रियलिटीज Compliances बतानी है। बहुत बड़ा सवाल। क्या इसमें? उससे पहले बड़ा सवाल आता है अच्छा, वो कौन सा? कि देखो,
वी आर ऑल एट द एंड एक्सपर्ट। सवाल है आप जिस टाइप सवाल है। तो बेसिकली सीन ये आता है कि आई है ये खास है सच्ची आई है कि तो फिट हो है केड़ा ट्रांजिशन है आप बात करो। अच्छा चलो तो बेसिकली सीन ये है कि हम अगली अब क्योंकि लोकेशन पे जा रहे हैं हाँ अच्छा हाँ पहुंचने भी वाले हैं पहुंचने वाले। तो उधर में आई थिंक हम ये बताना चाहेंगे कि सैर कराइए शामिर ने यार, चेक करो भाई, वे रश में फंसे हुए सर। बस इसलिए। तो लेकिन ये है कि द रियलिटीज ऑफ ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा सऊदीया में खुल रही हैं। हम सऊदीया में हैं, मैनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान वांट टू कम टू सऊदी एंड सेटल हियर। और पहले से ही हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हमेशा कंफर्टेबल होते थे सऊदीया ही आने को टू सेटल। हमारे पेरेंट्स माय ग्रैंडफादर्स ज़्यादा पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन है। हाँ तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ठीक है बाहर से इन द मीडिया एंड एवरीथिंग लोगों को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये शो हो रहा है कि जी सऊदीया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, सऊदीया जाओ, अब जाने का वक्त है, निकलो पाकिस्तान से। वैसे ही सब निकलना और जाया कैसे जाए लेकिन यहाँ पे रियलिटीज़ क्या है वंस यू कम, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पे, स्पेशली नोइंग के टारगेट ऑडियंस हमारी क्रिएटिव्स हैं, फिल्म मेकर्स, पोटेंशियल फ्यूचर के आपके जो आ रहे हैं, जो इधर सेटल होना चाह रहे हैं, मीडिया में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए रियलिटी क्या है। देखें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सऊदी बहुत है, बट पाकिस्तानी और एशियन एक्सपर्ट्स के लिए कितनी है, दैट इज द रियलिटी। उम्मीद ना छोड़िए, लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। रियलिटी में बात करेंगे और वो बात करेंगे जरा अगली लोकेशन पे। अगली लोकेशन देता रहूंगा प्यार। ये कैमरा किसने लगाया? शामिर साहब। ओ बैकग्राउंड अच्छा था, फ्रेमिंग परफेक्ट है, फिल्म मेकर है ना। पर वो शामिर है कहाँ? ये रहा शामिर। बेटा खोलो भी ना। अरे जरा दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, प्राइवेट नीड स्पेस, दूर खड़े हो भाई, नीड स्पेस। ये क्या हरकत है भाई? नीड स्पेस जो दे देते। अच्छा मौसम अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, रिकैप है ना। रिकैप कुछ इस तरह सा था कि जो अब तक की हमारी गुफ्तगू रही है उसमें हमने ख़ास तौर पे आपको बताया कि क्या आपका वो ज़हनी तवाज़ुन, आपकी वो नीयत और भरपूर कोशिश का जो एक ख़ास फार्मूला है, इज़ इट एम्बेडेड इन यू, क्या आप ये कर सकते हैं? तो पता ये चला कि आप कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं, वक्त लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, लेकिन जरूरी है, करते रहिए क्योंकि जरूरी है, करना जरूरी है, करना जरूरी है। गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना आप लोगों ने। आरजेस्ट है, आरजेस्ट है, आरजेस्ट है, रा और जीम ये गलत हो। बहरहाल बात ये है कि अब हम ये चाहेंगे आपको ये पता चले, क्योंकि अब आपको पता लग गया, एक पहला फेज था जिससे आप गुजर चुके हैं। अब आप ये देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज, ये जमीन पर जो रियलिटी है वो क्या है, नॉट ऑगमेंटेड बट ट्रू इन रियल सेंस। बिल्कुल। तो देखते हैं किस तरह चलेगा आपका मामला। और उससे भी बड़ी बात, फिल्म मेकर साहब गायब हो गए थे। अच्छा शॉट अच्छा है भाई, शॉट देख रहे हैं भाई, बात कुछ कर रहे। अच्छा देख लो भाई, लेकिन बात ये है कि हमने आगे बढ़ना है। अच्छा आगे अच्छा, थैंक यू। ये तो ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, आपको सबसे पहले पता है कि कुछ जो है मामला लीगल जो है ना, लीगैलिटीज के होते हैं, कुछ आपकी अपनी कोशिशों के होते हैं। तो आपको दो चीज़ों का पता है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड नेटवर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। लेकिन अब जो एक ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो है लीगैलिटीज, व्हाट आर द कंप्लायंसेस। हम जिस किंगडम में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बड़ा एक एडवांस जो है वो सिस्टमैटिक रूट उन्होंने दिया है। लेकिन क्या हम उस रूट पर आ सकते हैं, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? इज दैट फॉर अस स्पेसिफिकली वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, एंड व्हाट आर द वेज? रास्ता ना भूलो भाई, जमीन से आ रहे हो तो रास्ता तो होगा ना। तो रास्ता क्या होगा, इस पे थोड़ी सी बात और करेंगे और फिर आपको जबरदस्त हवाओं के साथ बताएंगे कि आगे मामलात क्या हैं। तो एहसन साहब मौजूद है भाई, बताइए ना, अता कीजिए, मतलब क्या? जी बोले कीजिए, रखो अपने पास भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही। मेरा माइक मेरा हो गया। अच्छा गाना किसने कहा? अच्छा तो बेसिकली सीन ये कि द रियलिटीज़ ऑफ सऊदी हमें सारा मीडिया में और सोशल मीडिया पे जो नज़र आ रहा है, जो विजन 2030 और
Saudi Film Festival, Red Sea Film Festival, all the international glamour, all the stuff के जो आपको नज़र आता है कि यार बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे सऊदीया में सेटल होने का बेहतरीन है रास्ता, पाकिस्तान से वैसे ही निकलना है, सो दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस विद अपॉर्चुनिटीज़ टू गो एंड कोई शक नहीं। लेकिन द बिग सवाल इज़ कि क्या कहते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ सारी नज़र आ रही हैं ज़बरदस्त, यस बहुत तरक्की कर रहा है सऊदी, ये नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल हियर एंड थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। लेकिन द बिग सवाल इज़ कि जब आप इधर आओगे तो आप एट दी एंड हो एक एक्सपर्ट, आप एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट हो, एक एशियन एक्सपर्ट हो, आपको इस सवाल पूरा करना चाहिए कि सऊदी फिल्म इंडस्ट्री या सऊदीया में इन जनरल जो इंडस्ट्री में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सऊदी एक्सपर्ट्स रेवोल्यूशनाइज हो, सऊदीया में एक्सपर्ट्स के लिए कितनी है, अपनी जगह तलाश करें वर्सेस एक्सपर्ट्स के लिए कितनी है, दैट इज अ रियलिटी। जगह है तो हाँ, तो एग्जैक्ट, तो बेसिकली यहाँ पे बात ये आती है कि यार यहाँ पे आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी देन 10 गुना देन 50 गुना एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहाँ पे सर जी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, यार रो यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए तैयार हो, मुझे हाथ चाहिए आपका। अच्छा जी, तो इसमें बात ये है कि रियलिटी सर जी बहुत डिफरेंट है, बहुत मामला फ़र्क है। यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, नेटवर्किंग के लिए तैयार हो जाएं, कुछ लोगों को लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, कुछ लोगों को कल्चर शॉक मिलेगा, तो हाँ वो तो जो ये बात कह रहे हैं वो सारी सही है, बट एक और चीज़ जो है कि जो मेहनत अगर 50 गुना आप कर रहे हो ना, उसका सीन ये है कि उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। ये बात सही है। एप्पल एन एप्पल अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। और जिनको ऑरेंज पसंद है उनको ऑरेंज मिल जाएगा, जिनको कीवी पसंद है कीवी, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग यार, सबको अपना जो जिसका पसंदीदा पाकिस्तान में फल नहीं मिलता वो फल आपको इधर मिल जाएगा, आप जिस भी फल के शौकीन हो। लेकिन मेहनत के लिए तैयार रहें, नेटवर्किंग के लिए तैयार रहें, अपना काम के साथ आएँ, अपनी मेन चीज़ें जो आपकी स्किल सेट है उस पर फोकस करें, उनको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएँ जो यहाँ पे काम हो रहा है, और फिर इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना बी फार बेटर देन वेयर मे बी यू वर बिफोर। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग कि रियलिटी है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेहनत करने से इंशाल्लाह, मेहनत तो हर जगह पे लिखी हुई है, लेकिन वहाँ करो जहाँ पे एक्चुअली फिर उसका कोई रिटर्न भी मिलेगा। गोल के साथ रहो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी इज द की। आरजे स्टाइल अलिफ राम। चले अगले इंडोर चलें प्लीज, ठंड लग रही है मुझे यार ठंड तो ज्यादा हो गई है, मेरा स्वेटर पर अब कहाँ गाड़ी में हो गया, इधर हो गया, गाड़ी में हो गया, एक्ट 3 में चलते हैं। फिल्म चल रही है ना यार, बी रोल चल रहा होगा, शायद कहीं ना कहीं मजा आ रहा होगा, सिनेमैटिक स्टाइल है, दैट इज क्रेडिट्स टू शामिर साहब। शामिर भाई एंगल भी ठीक है मेरा यार, आ जाओ, हो गया। आ रहे टाइम नहीं है आ गए भैया, यार जल्दी करो, इससे पहले कैमरा सेटअप सब उठा के भाग। यस, पता ही नहीं चलना बंदा कहाँ है। घंटा की मेहनत से लगा, घंटे से ज्यादा ही था। हाँ ऐसे ही लगा। घंटे 2 मिनट में उतार के ले जाऊंगा भाई, जल्दी बस स्टार्ट किया। बड़े तेज हाथ कैमरास हैं तो तेज हाथ है तेज हाथ है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, आई थिंक आई हैव टू फर्स्ट से बिफोर वी गो अहेड इज कि थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर आवर सपोर्ट ऑफ ईच अदर इज समथिंग which is making something new happen। ये आई थिंक सऊदीया से ऐसी चीज़ जो भी हम कर रहे हैं, होपफुली इट गिव्स वैल्यू टू द पीपल वाचिंग, सो होपफुली मोर पीपल गेट टू वॉच दिस और सी व्हाट वी आर डूइंग। कुछ नया हो रहा है, कुछ नया कर रहे हैं, सो इंशाल्लाह करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से अहम बात थी इस पूरे पॉडकास्ट की, वो ये कि आपको एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम आपको बेसिकली तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर है जो मेरे ख्याल है एहसन के जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, और शायद शामिर भी उससे जो है वो करे। हमारी कुछ एक बात हो रही थी, मेरा ख्याल है आपको वो कहनी चाहिए, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान। चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स, तो हैं एहसन क्या कहते हैं? चैलेंजेस हैं, बेहतर है, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ मैंने मूवी कौन सी देखी थी। अरे सबसे इम्पोर्टेंट भाई, फिल्म मेकर्स है, मूवी की बात ना हो अजीब लगता है, खाली बात लगता है, ये तो रूखा हो जाएगा, खाली कौन सी मूवी देख रहे हैं आप? यार देखो, मैंने एक पुरानी फिल्म देखी विच इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द फिल्म जो मैं देखना चाह रहा हूँ।
अच्छा, तो जो फिल्म मैं देखी है वो ब्राम स्टॉकर की ड्रैकुला है, विच इज़ बेस्ड ऑन हिज बुक, और फ्रांसिस फोर्ड कोपला ने उसको बनाई थी, और उसमें गैरी ओल्डमैन और कियानो रीव्स थे. इट्स अ क्लासिक फिल्म ऑफ हॉरर ऑन द लोर ऑफ ड्रैकुला. एंड देन जो अब नई सिनेमाज में चल रही है वो जो अब डिजिटल पे भी आ गई, नॉस्फेराटू. And Robert Eggers ने वो बनाई है, and that is a film based on the same Dracula lore, but Nosferatu was a different variation of it. उस दिन हम बैठ के इसका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त फिल्म लग रही है, देखनी है मैंने. I have not watched it yet, but that is a film that I've been watching. Classic one to watch. ट्रेलर बहुत अच्छा, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त. It's very impressive. अच्छा, हम दोनों ने साथ ही देखा था. उस दिन हम बैठ के बस नई मूवीज के ट्रेलर देख रहे हैं. वो हॉरर फैंस के लिए कह रहे हैं इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स और साल की टॉप 5 फिल्म्स में. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू. माशाल्लाह, ठीक है. अच्छा, अभी आप दोनों का तो हो गया. मैं वैसे आई एम इनटू डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि कुछ ये होता है कि जब आपका खतो किताबत से जब आप दूर हो जाते हैं ना कुछ अरसे के लिए, तो फिर आपको ज़रूरी है कि थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, और डॉक्यूमेंट्रीज की. रीसेंट डॉक्यूमेंट्री देखी यार? अभी जो है ना, मैंने हिटलर पे देखी थी रिसेंटली. मैं कुछ स्टडी करना चाह रहा था, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू यू नो लाइक सी माय ओन हिस्ट्री, जो मुस्लिम उम्मा हिस्ट्री है, एंड दी अदर एंड ये जो अंग्रेजों का सारे मामला चलते रहे, मैं जरा उसको एक कंक्लूसिव उसमें लेके आना चाह रहा हूँ. तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्रीज का मामला चल रहा है. गुड है. थोड़ा मुगलों को देखा है इस तरह. तो मेरा रैंडम चल रहा होता है. मेरी डॉक्यूमेंट्रीज भी है, मूवीज भी हैं, सीजन्स भी हैं. अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक जो डॉक्यूमेंट्री देखी वो यो हनी सिंह की जो आई है, वो चीज नेटफ्लिक्स मैंने भी देखी. बहुत जबरदस्त है. अच्छा, वैसे शख्सी तौर पे भी हनी सिंह के बारे में मैं कहूँगा कि बड़ी तब्दीलियां आई हैं. आई कैन सी दैट. ह्यूज रीसेट. बड़ा ह्यूज रीसेट. ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम. Yes, no doubt. He is the legend. You are the legend. No doubt. डिजीज से बाहर निकलना, डिजीज नहीं कहेंगे मेरा ख्याल है, वो एक more like a mental health crisis. Mental health डिजीज नहीं, डिजीज. और ये लोगों को समझना चाहिए, ये होता है, ये असल है. जब तक जिसके साथ नहीं होता ना, वो से वो नहीं. क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ. मुझे वो उनकी तरह का तो नहीं था, बट आई हैव एपिलेप्सी since it's been I think 9 years now. अभी तक मेडिकेशन कंट्रोल्ड है, and अल्हम्दुलिल्लाह I think 7 years से कोई सीजर्स नहीं हुए मुझे. माशाल्लाह, आपको सेहत दे. थैंक यू यार. मेरा ख्याल है हनी सिंह के केस में इट वाज बाइपोलर, राइट? बड़ा सीवियर. हैट्स ऑफ टू हिम. लेकिन अगेन मैं मौजू की तरफ भी थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा आप लोगों की इजाजत से, क्योंकि मैंने अपनी मूवी नहीं बताई यार. ये बता तो दी, उसके साथ देखिए, वो बात करो. उसका तो मैंने कहा जल्दी बताओ. तेरा डेस्परेटो है. एवी एंगेजमेंट स्पाइक पे आ जाएगा. लोगों ने कहना है यार ये कोई. अच्छा चलो बताइए. चलता है क्या मेरे टाइम पे ढस आ जाता है यार. और ऐड दो यार. बताओ. मैंने यार अभी रिसेंटली जो मूवी देखी है वो है ये जवानी है दीवानी. आफ्टर लाइक 11 rom-com. ये जवानी, but it is a very good rom-com. Nice. It has one of my favorite movies of all time. यार क्योंकि उसमें जो रणवीर का कैरेक्टर है उससे relatability सारे relatable सारे I related a lot to that film when I watched. Same. क्योंकि उस टाइम जब वो मैंने देखी थी मैं खुद बाहर था. अच्छा, तो I had a very personal connection to that film. बहुत सारे scenes थे जो मैं कर रहा था already. तो वैसे ही चल रहा है, पर it's really close to my. I used to walk around New York and I used to feel the same way. अच्छा, वो same feel थी. ये जवानी है दीवानी. चले अब शुरू किया. चले. तो बहरहाल कोई रस्मी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम चाह रहे हैं कि एक सेल्फ अवेयर करते, आपको बताते कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. देखें, हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हमारे भी कुछ चैलेंजेस हैं. हर मार्केट के होते हैं. हमारे ऊपर जहाँ हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, और उसके लिए अगर मेरा ख्याल है हमें तैयार होना चाहिए सबसे पहले. बिल्कुल. बिल्कुल. देखिए, कबल अज़ वक्त आप तैयार रहें, आपका माइंड क्लियर हो, तो फिर आपके कोई करियर में कोई ऐसी जो है ना डिसओबीडियंस नहीं आती टू द पर्सपेक्टिव कि आपने सक्सेसफुल होना है आगे, फिर डाउटफुल है, समझ नहीं आ रही, तो ये चीज़ें नहीं होंगी. आखिरी बात ये कि ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है फिल्म मेकिंग की, इसमें बहुत स्कोप है. आप
सबने बताया कैसी मेहनत की सारी, आप भी मेहनत करें। देखिए मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। हमारे असबाब जो हैं वो उस वक्त पैदा होंगे जब हम अपनी पूरी नीयत के साथ, तगो-दो के साथ एक मुरक्का, एक जिसे कहते हैं कि एक हाले में आएंगे जहां हम अपनी जगह देखनी है ना। मैंने अपनी जगह देखी थी, ठीक है, हम थे इस्लामाबाद में ही, वो कहीं था, एहसन कहीं था, शामिर कहीं था, मैं कहीं था, लेकिन हमें पता था हमने करना क्या है। आप तालीमी दौर से गुजरे, आप भी गुजरे, आपके गोल्स क्लियर थे आपके, ठीक है, मैं भी गुजरा। एहसन को मौका मिला, इसने जो है विलायत कहते हैं हम अपनी जो है वो गैर रस्मी ज़बान में, तो इसने अंग्रेज़ों में पढ़ाई ली है, ठीक है, पढ़ता रहा है। इन्होंने मेरा ख्याल है अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो सबसे इंटरेक्शन एक्चुअली आयरिशमैन में आई वाज अ आयरिशमैन में आई वाज अ पीए एंड वो गेट फिर रहे थे और स्कॉर्सेज़ी साहब एक्शन और काट और ये, तो वो एक्सपीरियंस सारा डेफिनेटली आपको वहाँ जब जाते हो तो, और अगर आप लकी हो जाओ इनफ टू सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है चीज़ों में देखने का। आप ऐसा सीखते हो चीज़ें जो कि ऑनेस्टली किसी किताब से आप नहीं सीख सकते, किसी यूट्यूब वीडियो से भी आप नहीं सीख सकते। हम जितना भी आपको कुछ बताते हैं इधर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो चीज़ आप जब तक इन्वायरमेंट में जाके वहाँ पे इन द सर्कल जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलेगी आप। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये है कि किताबों से पढ़ा रहे हैं फिल्म मेकिंग। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग स्टडीज नहीं है पाकिस्तान में, एंड दैट इज वेयर इट कम्स डाउन टू इज एग्जैक्टली ये पॉइंट व्हिच इज रियलिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, द मिडल ईस्ट या ओवरऑल वर्ल्ड में भी अगर मैं कहूँ, लेकिन प्राइमरीली फ्रॉम सऊदी। अब आप ये एक चीज़ गौर करो, जो अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं शामिर, तुझे भी पता है वाद भाई, आपको भी नज़र आ रहा है फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। हम इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, हर टाइप का प्रोजेक्ट है, इवेंट से लेके एड से लेके फिल्म्स बन रही हैं, फिर सऊदी फिल्म फेस्टिवल, रेड सी फिल्म फेस्टिवल, अब्रॉड शो केस हो रही हैं, फिल्म मेकर्स निकल के आ रहे हैं। बट द बिग क्वेश्चन कम्स डाउन टू इज, जब हमारे पाकिस्तान से लोग आएंगे जो ऑलरेडी मीडिया फील्ड से हों, शायद न्यू कमर्स भी आएंगे, कुछ हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो फिल्म मेकर्स बनना चाहेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जब इन्फ्लक्स एक सऊदिया आएगा इन वट एवर मीन्स, वो एक तरीके से इधर आते हैं एंड दे वांट टू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म मेकिंग। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा इधर फ्रॉम द पीपल जो इधर हैं, जो आपको वो काम देंगे, पहला तो है कि जी काम दिखाओ, और वो काम क्या उस मयार पे है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इधर हो रहा है। आप अपने आप से पहला ये सवाल करो, रिसर्च करो कि तो जो इधर काम हो रहा है वो काम किस लेवल पे हो रहा है, क्या आपका काम उस पॉइंट पे वैल्यू करता है कि जो इसको कहेंगे कि ये काम है। पहला तो सवाल ये। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास क्या वो स्किल्स हैं जिस लेवल पे ये काम आप करना चाहते हो, या अभी अगर नहीं किया तो आपको कौन सी वो स्किल्स चाहिए टू इवेंचुअली डू दैट काइंड ऑफ वर्क, क्या आपको इधर काम मिले। एप्रोप्रिएट आपकी जो है ना वो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, मोशन ग्राफिक्स वर्क, आपका डायरेक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग, आपकी आ गई सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीज़ें, राइटिंग अगर आप राइटर हो, लेकिन फिर लैंग्वेज बैरियर राइटर्स को फेस करना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ सऊदी फिल्म सिर्फ राइटर्स में तो है, पर ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। मतलब चलो हम तो इधर शुरू से एक्टर्स के लिए सबसे बड़ा, हमें अरबी आती है, ठीक है, पर जो अगर कोई डीओपी या कोई दूसरा बंदा एडिटर, राइटर, कोई भी पाकिस्तान से इधर आ रहा है, it's impossible for him to gel in with these guys. At least for the initial time, उसको वो कल्चर अब्जॉर्ब करने में, रेड लाइंस पता करने में कि इधर कौन सी स्टोरी चलती है, कौन सी नहीं चलती है, ये बहुत मैटर करता है। एक राइटर के लिए, एक टेक्निकल बंदे के लिए भी मैटर करता है कि वो जब किसी और टीम के साथ काम अंदर टीम में करेगा ना, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। ये सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार है कि चलो बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, सऊदी बहुत आगे चला गया, बहुत से आती भी है, मौसम नहीं आती। बात वही है ना कि अपनी लैंग्वेज में तो ऑफ कोर्स हर कोई अपनी लैंग्वेज में प्रेफर करता है। हम भी उर्दू में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश आपस में लोगों जो मेजॉरिटी है वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगी। तो अगर सऊदियों के आप ग्रुप में बैठे हुए हो, ठीक है, फिल्म मेकिंग ग्रुप है, टीम है आपकी, उधर आप ऐसा पाकिस्तानी जा रहे हो, तो चलो इंग्लिश में थोड़ी बहुत होगी, बट ओवरऑल कॉन्वर्सेशन हर किसी के साथ अगर अरबी में चल रही आपको समझ नहीं आएगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है आपके पास एज एन एशियन। एक अरब के लिए ये नहीं है,
बट एक एजेंट के लिए होगा। और फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है, एंड मे बी सम पीपल माइट टेक इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट सिंस वी टॉकिंग रियलिटीज, मैं ये बोलूँगा, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी विल प्ले अ फैक्टर इन द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। अगर फर्ज करें आपके आगे 10 है, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप जहाँ से आ रहे हो शायद आपको कंसिडर 1 या 2 के लिए किया जाए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आप नए आए हो, पहले तो लैंग्वेज बैरियर, लोगों को पता है आपका लैंग्वेज बैरियर है। सेकंड चीज़ ये, शायद आपका काम उस लेवल पे शायद ना हो जिस लेवल पे इधर काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लेट्स बी ऑनेस्ट रिसोर्सेज इतनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है टू दैट लेवल वाले ड्रामे नहीं। और जो काम लोग कर भी रहे हैं, जो एड्स भी उधर बन रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, उनकी उतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है जहाँ पे बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इधर चलती है। यहाँ पे जो बेयर मिनिमम है वो हमारा ऑलमोस्ट मैक्स है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे हम एंड हो जाते हैं। जितने पाकिस्तान में फिल्म्स बनती हैं उतने ही एड्स पे लगा देते हैं यार। हाँ एग्जैक्टली, ऑनेस्टली रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। जितने पाकिस्तान में फिल्म जितने में बनती है उससे ज्यादा के तो ये एड्स और दूसरी चीजों पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक तो वो बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी, काम का तरीका भी अलग है। हाँ, काम का तरीका बहुत अलग है भाई, बहुत फर्क है। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर किसी ने आना है ना, आप में से कोई अगर आना चाह रहे हैं इधर, तो ठीक है, पहले सऊदीया की मार्केट को ऑनलाइन देखो, सऊदियों का काम देखो, रिसर्च करो, लोगों से बात करें जिनको आप जानते हैं, जो इधर रह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी वहाँ के लोगों के डायरेक्टली पता करें, यहाँ की पता करें कि एक्सपेंसेस कितने हैं, सेविंग्स कितनी है, यही कितना काम मिलता है, एक्सपेंसेस, और उससे कितने में मिलता है। एक और रियलिटी चेक में दे दूं कि चलो हम लोग तो शुरू से इधर हैं, हमारी फैमिली सेटल्ड हैं, और उस वजह से वास्ते कनेक्शंस ये सब बने हुए हैं पुराने। सही है, नहीं वो है, चलो वास्ते कनेक्शंस तो हैं, पर हमारे घर इधर हैं, फैमिलीज इधर हैं, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ग्राउंड जीरो है टू स्टार्ट। हाँ, पर कोई बंदा अगर आ रहा है इधर, आना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपके लाखों रुपए लगने, आपके वीजाज और सारे चक्करों में ये वो, अगर आप जॉब ऑफर के बगैर इकामे पे आ रहे हो, अगर आप मार्केट देखने आ रहे हो और फिर मैं 5-6 महीने रहूंगा, आप कंगाल हो जाओगे। सेविंग्स आपकी जितनी भी हैं खाली लग जाएंगी, रेंट, मुझे पता है ना, ट्रैवल, खाना। हलाल की कमाई का जो लेके आ रहा है, उसकी जिंदगी भर की कमाई है, ठीक है, वो लेके इधर आ रहा है जॉब ढूंढने, और अगर आपने पहले से रिसर्च नहीं की हुई, आप इस मार्केट में चल नहीं सकते, और वो आप आओगे, आपका सारा पैसा उड़ जाएगा। स्पेशली मार्केट मेन है रियाद में, जहाँ हम हैं, एंड दैट इज रियाद इज द न्यूयॉर्क ऑफ द मिडिल ईस्ट। इट इज, आई थिंक ये न्यूयॉर्क से भी आगे जा रहा है एक्सपेंसिव। रेंट्स जिस तरह बढ़े हैं पिछले 3 सालों में, एक्सपेंसिव में बड़ा फर्क है, इट्स बीन इनसेन। भाई मेरे वो हैदराबाद के शायर हैं, सॉरी बात काट रहा हूँ तुम्हारी, वो एक शेर था उनका बड़ा जबरदस्त, वो अक्सर सुनने को मिलता था, जाती नहीं ज़बान से लुकनत ख्याल की, जब लोग सोचते हैं पराई ज़बान। यार मैं इसलिए बहुत देर से आप लोगों को गौर से सुन रहा था, क्योंकि हकीकत पसंद होना, देखिए हम लोग ना बहस वाली कौम है, सियासी कौम है, बहस अच्छी चीज है, आपका जहन खुलता है, आपको जो है ना, लेकिन बात यह है कि उसकी सिमत कहाँ है, किस फोरम पे खड़े होके आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचेगी, उसकी रीच कहाँ तक, उसकी लय कितनी है, एग्जैक्टली कहाँ श्रिंक हो जाए, तो फिर अगर आपका नैरेटिव ऊपर नहीं जा रहा है और आप गलत जो है वो सतह पे रहें, तो फिर मामला सही नहीं चलेगा। और देखें वही बात है कि जो रियलिटी मैंने वो एंड पे जो कही थी कि आइडेंटिटी का फैक्टर है, ये देखें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, हमें एज अ कॉम देखा जाता है फ्रॉम द मिडल ईस्ट पर्सपेक्टिव कि या तो कंस्ट्रक्शन वाला, या तो ये ड्राइवर निकलेगा, या ये अकाउंटेंट है, या कंप्यूटर वाला, या डॉक्टर है। ऑनेस्टली इनमें ही हमारी इमेज रिवॉल्व करती है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि ये होगा, ठीक है। जब ऑल ऑफ सडन वो देखते हैं कि पाकिस्तानी अगर मीडिया में, फिल्म मेकिंग में, मार्केटिंग में, उनके दिमाग में बात इतनी रजिस्टर एकदम से नहीं करती। अच्छा, इट इज नॉट अ परसेप्शन में हूँ ना, तो ऑटोमोटिव में भी अच्छा नाम है हमारा, इट इज हमारी एसोसिएशन रही है ऐसी चीजों पे काम, हमारे इश्यूज रहे हैं, ऑटोमेशन में भी हैं, बहुत से सेक्टर्स में है, फिल्म मेकिंग नहीं है, फिल्म मेकिंग में फिल्ममेकर्स थे, लेकिन यार आ सकते हैं यार, आ तो सकते हैं, लेकिन वो परसेप्शन बैरियर है, इधर फिल्म मेकर एक परसेप्शन बैरियर है, उसको ब्रेक करने में हमें अपने जैसे बहुत सारे लोग चाहिए अभी इधर, और बहुत टाइम के लिए चाहिए। स्टार्ट हुआ एहसन भाई से, फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म मेकर जिनकी फिल्म रेड सी, और उसमें उधर से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पाकिस्तानी टू मेक अ सऊदी फिल्म, जो मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, मुझे तो बाद में पता चला, ठीक है। आई वाज जब वो जीती, उसके बाद फिर जैसे ही नाम बढ़ा है, उसके बाद फिर फिल्म मेकर्स, अभी तक आई थिंक एम्बेसी ने भी मुझे और एहसन भाई को बुलाया था, क्योंकि हम ही 2 फिल्म मेकर्स थे इधर
जो The shocking part is there's That's no the shocking there's part. no other, So I don't expect this. and that is not Just something to- we're happy about. बात ये है nothing like कि that's not something ये we're proud ऐसी about. बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अगर डिप्लोमेटिकली भी आपको रीच हो गई है तो मेरे ख्याल से आप दोनों की ये हैसियत बनती है कि आप उनको भी थोड़ा सा एक बजर अलार्म दो उधर। हमारा तो ये जरूरत है। हमारा तो ख्वाब है मेरा और एहसन भाई का कि एहसन अपने भाई जैसे की बहुत जो लोग हमारी देखें। कंपनी इल्हाम, हम चाह रहे हैं कि इसमें सऊदियों के बजाय हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोग डालें। हाँ। हमारे लोग पाकिस्तान से आए और हम पाकिस्तानी टीम बन के दिखाया जाए कि पाकिस्तानी लोग के पास टैलेंट है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमें अपने जौहर दिखाने के लिए वही बात है ऐसा। वी आर वेरी हमें कोलैबोरेट, talented देखो हम हैं, कोलैबोरेट बहुत हम कर रहे हैं। हमने अभी फनकार बनाई है जो सऊदियों के साथ मिलके है, सारा कुछ है, वो कोलैबोरेशन हमारी चलती रहेगी बट ऑन फेयर ग्राउंड्स। अब ये था, हम चाहते हैं हम एक फनकार पे भी चांस था कि हमारे मिले, पास- प्लेटफॉर्म मिले। फनकार पे भी हमारे पास थे, पाकिस्तानी टीम थी, बट अगर हमने वो अपने बाकी सऊदी और उन टीम्स के साथ देखा, ओवरऑल पूरे सेट पे थे आई थिंक 40 to 45 पीपल, जिसमें से टोटल क्रू था। टोटल क्रू था, जिसमें से आई थिंक पाकिस्तानी थे ओनली अराउंड 12-13, बाकी सारे सऊदी थे और डिफरेंट नेशनलिटी, डिफरेंट अरब, सऊदी, अरब्स और ठीक वो है, सारे। पाकिस्तानी। पर मुझे खुशी होती है उस टाइम अगर हमारे पाकिस्तानी टीम ज्यादा होती इधर, तो हम भी देख Even हम दिखा fair सकते ratios. I could see हैं that. कि हमारे लोगों के पास क्या टैलेंट है। तो मतलब हम अगर बाकी जगहों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छे जा रहे हैं, हम फिल्म मेकिंग में भी जा सकते हैं। जो हमारा परसेप्शन और मुझे लग रहा है हम जाएंगे। जो विजन देख रहा हूँ इन द फिल्म मेकिंग फॉर द फ्यूचर, जितने भी हमारे पाकिस्तान से लोग जो इधर आना चाहते हैं इन दिस सेक्टर, मेरी तरफ से देखें जो हम अभी इधर बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम टोटली डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं, मैं ये मेक श्योर एक मैं लाइन कहना चाहता हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहे, डिस्करेज नहीं कर, हमने एक रियलिटी चेक दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक इट। अगर हमने किया है तो हमारे ठीक है कुछ सर्कमस्टांसेस फर्क थे जिसपे हम शायद जल्दी कर सके, लेकिन ऐसे और बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग कुछ हैं, मैं नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन कुछ हैं जो हलचल स्टार्ट हो गई है, आ गए हैं, कर रहे हैं, नेटवर्किंग चल रही है, वी आर सपोर्टिंग देम आल्सो, दे आर सपोर्टिंग अस इन ऑल ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। लेकिन और ऐसा मसला ये चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर हमने अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखना है, एक बैनुल अक़वामी कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल आपके एक बहुत बड़ा यानी इट शुड बी अ वाइडन इसीलिए हमें इस तरह के काम निकालने हैं यहाँ से, जो इनकी कोलैबोरेशन में इनके कल्चर के साथ हमारा, क्योंकि देखिए हमारे द गुड थिंग इज हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत जगहों पे कॉमन है। वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड्स विद द सऊदीज। हम इधर बहुत सालों से, हमारी सोसाइटी इधर रही है जब से ऑल द टाइम वे बैक, जब अरामको भी बना और सारा कुछ। माई ग्रैंडफादर वॉज वर्किंग इन अरामको जब तेल निकल रहा था। सो आई डू नो दैट वी बीन इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी, बट नाउ बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज हैव ओपनड अप, new jobs, new openings, new kind of ways of working, media field entertainment खुल गई है इधर, so now we are coming in that as well like everyone else. Market saturated तो नहीं है as compared to Dubai, अभी saturated नहीं है, but it's in the growing. next 1 or 2 years it will get saturated. It will. So the time is now कि आए, जगह अपनी बनाएं, स्ट्रगल होगा, बट एज अ कम्युनिटी हमें वो यूनिटी इधर लानी पड़ेगी जो शायद अगर पाकिस्तान में नहीं थी, और ऑनेस्टली नहीं है। लेट्स फेस इट, नहीं है। इधर हमें वो करना पड़ेगा जो हमने उधर नहीं कर पाए, हमें वो यूनिटी के साथ वो काम करना पड़ेगा जो उधर नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर पैगाम है। नहीं क्लियर है। और मैं भी एक चीज वो बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी हम लोगों ने भी बातचीत, और रिजल्ट मिलेगा इसका, हाँ रिजल्ट मिलेगा। बातचीत जो हमने पूरी की है उसमें बात यही है कि अगर आप में से जो भी देख रहा है, फिल्म मेकर हो, आप आना चाह रहे हो इधर सऊदीया, तो आओ, बातों से डिस्करेज ना हो। हमने सिर्फ रियलिटी चेक दी है क्योंकि प्रिपेयर्ड हो में आप भी आप लोग भी हमारे जैसे हो, हमारे भाई हो। और मैं नहीं चाह रहा कि भाई हमारा कोई ये पॉडकास्ट देख के बोले कि यार इन तीनों ने बैठ के कहा था भाई बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ये ब्लाइंडली नहीं आना, वो अपनी लाइफ की सेविंग्स अगर लेके स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर होके आना, पुट योर थॉट्स टुगेदर, डिफिकल्टी कहेंगे
बट देयर इज अ रिटर्न, देयर इज अ लाइट एट द एंड। मैं ये नहीं चाह रहा कि ये है। एंड पे सारे लोग फिर जो इधर आए वो कहें कि यार इनकी वजह से हमारी सेविंग्स उड़ गई, आपने मेहनत से कमाई, हम नहीं चाह रहे आपकी सेविंग्स उड़े, बट बिफोर कमिंग टू सऊदी just do your research and do not take a decision based on just the blind media marketing जो कि हर क्या कहते हैं सोशल मीडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता है, and honestly social media gives that image. Don't be a be victim very to it. careful. Exactly. Do not take such big decisions just based on a 1 or 2 ads. हाँ Don't एड्स पे नहीं है, बस मैं मेरी ये एक एडवर्टाइजिंग वाले हैं तो हम कह सकते नहीं लेना। एडवाइस ही अब ये है कि अब एंड पे जा रहे हैं तो एडवाइस है कि आए, ज़रूर आए। आपके मुझे पता है सारे टैलेंटेड हैं हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में, रिसर्च करके आओ, क्योंकि आप पहले देखो अगर आपका जो काम है वो इनके काम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, इनके ऊपर रिसर्च करो, वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका काम मैच कर रहा है तो आप आओगे तो थोड़ी सी मेहनत करके इवेंचुअली यू विल हाँ, और अगर मैच अभी नहीं कर रहा तो इधर आके वो काम करो जो इवेंचुअली आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ोगे, लेकिन टाइम लगेगा। गाइस ये है पेशेंस की गेम। पेशेंस के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं सिर्फ इधर की नहीं, दुनिया में पेशेंस के बगैर कुछ नहीं है। और स्पेशली हम पाकिस्तानी में पेशेंस, ईगो छोड़ के आओ, सफर नहीं है, ईगो छोड़ के आओ, नीचे से स्टार्ट करो। इट विल बी अ न्यू लाइफ, एक रीसेट बटन है, बट इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, अच्छी नीयत से काम करेंगे, हलाल रिस्क होगा, उसके बाद चल सोचेंगे। बाकी तो चल सोचो ऊपर वाले की ज़ात रहती है। आपने 3 मुख्तलिफ जहनों की बात सुनी है। मैं थोड़ा इसमें कम इसलिए बोला हूँ, इसकी भी मैं वजह बताता चलूँ। कभी कभार ज़्यादा सुनना बेहतर होता है बोलने से, क्योंकि इन लोगों को तजर्बा है, ये उससे गुजर चुके हैं। मेरा इस लाइन में तजर्बा नहीं है, मैं पसे आईना रहा हूँ, मेरी आवाज रही है। फवाद भाई का हो जाएगा। हाँ, तो वो स्टेज फवाद भाई का हो रहा है हो रहा है। फवाद भाई ने देखा आज हम पूरा दिन क्या करते रहे, सेटअप में देखा है सारा कुछ। और ये फवाद भाई इन हो गए भाई, फिल्म मेकिंग इन हो रहे भाई इन। लेकिन ये वही बात है कि उम्मीद का दामन ना छोड़ें, और हमें तालीमात भी ये दी गई हैं। आई एम श्योर आपको अपने घरों में भी ये बात कही जाती होगी कि नाउमीदी गुनाह इसलिए रखी गई है क्योंकि जब आप नाउमीद हो जाते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव से भी हट जाते हैं, थोड़ा मजहबी तौर पे भी डिस्करेज होते हैं, वहीं पर सैटर्न टेक्स प्लेस, और फिर सब इवेंट्स जो है ना वो फिर इट रन्स अवे एंड इट्स नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। इन दोनों ने कुछ बातें कही। एक आखिरी बात, इसको रस्मी तौर पर क्या ख्याल है, पैकअप करते हैं? बिल्कुल, और मीडिया प्रोडक्शन, शुक्रिया, लैंग्वेज पैकअप। मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा हमारा रहा आज का पूरा दिन, और खुल के बात की। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुए हैं, या कुछ ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं। शुरू कैसे करना है, बीच में क्या क्या होगा, और इख्तिताम आपका अच्छा है कैसा है वो बता दिया आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट जो होगा वो इससे भी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूआत हैं आप सबके लिए, तमाम के लिए, जो आप अपने अहबाब में भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्टिंग। मैं तो बहुत खुश हुआ, लंबी लिस्ट लिखी। हाँ, वो जो पेपर है वो तो मेरे ख्याल है फ्रेम करके रखूंगा मैं, जिसमें अभी तो साइन भी करना है उसमें हमने। बड़े ब्रेकडाउन्स हुए हैं, बड़ी प्लानिंग चलती है यार। It all depends on the viewership. It all depends on if you find us valuable, if you find मेरी तरफ से 10 लोगों ने भी देख लिया ना, अगर फीडबैक सही है, मेरे तो 10 से ज्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। वो नहीं उससे ज्यादा होंगे, बट द थिंग क्वालिटी फीडबैक नॉट क्वांटिटी। वन लेट्स सी के कौन कनेक्ट करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैसेज करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब प्लीज। इसमें फिर आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि अगला क्या हमारी मौज़ूआत खोलने वाले, आरजे स्टाइल मौज़ूआत। मैं बताना चाहता हूँ इसमें हमारे पास टॉपिक्स भी और हैं, और लोगों से भी रिलेटेड है। हमारी एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव लाएंगे, सऊदीया से ला रहे हैं, ऐसे लोग लाएंगे हमारे जो गेस्ट हैं। मेरा ख्याल है वो दिल खोल के कभी बात नहीं करते इस तरह। खारजी टॉक्स, खारजी टॉक्स, लाइक स्पेसिफिक बीइंग अ फॉरेनर। नहीं यार, इसके खारजी टॉक्स इन अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट we are, इसने हमें एक लाइफस्टाइल दिया। we have an opportunity to talk about things जो लोग बाहर से इधर आ रहे हैं, to kind of open up new informations, new experiences। It all depends कि व्यूअरशिप में क्या हमारा रिएक्शन आता है इसको देखकर, पता नहीं। तो आपके लाइक्स बताएंगे, आपकी शेयरिंग्स बताएंगी, सब्सक्रिप्शन, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि आप तीनों में से कुछ सवाल या स्पेसिफिक टॉपिक्स भेजें जो आपको लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन यहाँ की इन्फॉर्मेशन के लिए
ठीक है। यहाँ की भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहें हैं, आपको साथ में पूरा सब दिखाएंगे भाई। शामिर साहब विजुअल्स के मास्टर फिल्म टेक्निकल मेकर कुछ भी रोल नजर आया होगा जिस पे ये सब हो रहा है। टेक्निकली ये चिक 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 ऐसे करते करते हो जाएगा सारा। रोशनियों के सफर को अब इख्तिताम पजीर करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सर। See you. फिल्म वाला आउट। फिल्म वाला आउट। फिल्म वाला आउट। वेरी गुड। मैं नहीं उठाऊंगा चीजें भाई, तुम लोग क्लियर करो भाई।